हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं देसी ग्रिल में, जो कि आद्रा में लोकेटेड है। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। साथ ही यहाँ आकर के मुझे एक ट्रेडर मिले जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं। तो आज हम लोग उनसे जानेंगे कि उनका जर्नी कैसा रहा। सो लेट्स मीट गौरव। हेलो मैम। हेलो। हाय एवरीवन। सो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम गौरव कुमार मुखी है और बेसिकली मैं आगरा में रहता हूँ, पलाशकोला में। और आज मेरी इनसे मुलाकात हुई है। सो बेसिकली ये भी ट्रेडर है। तो मेरी स्कूलिंग यहीं से रही है। लाइक मैं 10th तक यहाँ पे पढ़ा हूँ और उसके बाद जो मेरी बाकी स्कूलिंग थी +2 वो मैं बोकारो से किया हूँ। और मेरा कॉलेज भी हो चुका है जैसे कि। सो बस यही, और यही मेरा होम टाउन है, आगरा। यस। सो आपने स्कूलिंग किया, उसके बाद अभी फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं? अब बेसिकली स्कूलिंग के बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। मैं बीटेक कर चुका हूँ 4 साल की। और मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था, बट वो जॉब मुझको उतना कंफर्टेबल नहीं लगा क्योंकि मेरा कुछ और ड्रीम था। तो इसीलिए उसके बाद मैंने ट्रेडिंग के बारे सोचा कि नहीं, मुझको ट्रेडिंग करना है। बट वो कहा जाता है ना कि अगर एक प्रॉपर स्टार्ट ना मिले आपको, तो आप एक इजी मनी बनाने का सोचते हो, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि नहीं, ट्रेडिंग में इजी मनी बनता है, जल्दी बनता है। सो इसी चीज़ में मेरा एक मुलाकात हुआ मेरे दोस्त से। तो मुझको बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में बताया था। उस वक्त मुझको ये फॉरेक्स के बारे या फिर इंडियन मार्केट के बारे, बीएससी एनएससी, इसके बारे में मुझको पता नहीं था। तो बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग में, जिसमें हम लोग करेंसीज में ट्रेड लेते हैं, सो इसी के सिलसिले में मेरा उनसे जान पहचान हुआ दोस्त से। बट इट्स अ काइंड ऑफ स्कैम, ये मुझको बाद में पता लगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी कॉपी ट्रेडिंग ही करता था। उसको भी इतना नॉलेज नहीं था और मेरा नॉलेज तो बिल्कुल नहीं था इस चीज़ में। सो इसी तरीके से मुझको बाइनरी के बारे पता लगा, लाइक ट्रेडिंग वर्ड के बारे पता लगा कि ट्रेडिंग से भी पैसे बनते हैं। तो मेरा बस ध्यान एक ही था कि प्रॉफिट ही बनता है इससे, लॉस के बारे कोई आइडिया नहीं था। सो जैसे जैसे मेरे दोस्त ने थोड़ा थोड़ा पैसे ग्रो करने की कोशिश की, ठीक है ग्रो हुआ था, बट उसके बाद वो बोला कि हमें बड़ा अमाउंट में और ग्रो करना है, तो इतना अमाउंट लगेगा, प्रिंसिपल लगेगा। सो बस यही मैटर था जहाँ पे मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ। और जो रियल ट्रेडिंग होता है उसके बारे में और जानने लगा कि कैसे ट्रेडिंग होता है, रियल ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ गैम्बलिंग है अगर आपके पास कोई नॉलेज ही ना हो तो। सो जो हमारा पहला इन्वेस्टमेंट था वो 50,000 का था, जो कि विद इन अ वीक जो अकाउंट था वो पूरा वाइप आउट हो चुका था। फिर इस चीज़ को भरने के लिए हमने और 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट ली थी, वो भी 1 मंथ में वाइप आउट हो गया। फिर उसको भरने के लिए और एक 1 लाख का, तो दैट मीन्स 2,50,000 हमने पूरा बर्बाद कर दिया था। मतलब बिना नॉलेज का आपने यस। 2,50,000 ऑलरेडी यस, लॉस क्योंकि कर मैं दिया। डिपेंडेंट था उसमें। और ये मुझको बाद में पता लगा कि नहीं, वो भी डिपेंडेंट था इस चीज़ में। और जब 50,000 लॉस हुआ तो मैं भी पैनिक हो चुका था कि वो 50,000 को रिकवर कैसे किया जाए। और रिकवर करना उतना आसान नहीं होता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए, टाइम भी चाहिए होता है, जो इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। तो यस, 2,50,000 का बाइनरी में ही हमारा लॉस हो गया। उसके बाद मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से ट्रेडिंग होता है। देन मुझको पता लगा कि यस, बैंक निफ्टी जो हमारा इंडियन मार्केट होता है उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं और फॉरेक्स में भी कर सकते हैं। तो जैसे ट्रेडिंग वर्ड सुनते, मतलब वो जो आपका फ्रेंड था बाइनरी ट्रेडिंग जो कर रहा था, जी, उससे मतलब आप इन्फ्लुएंस कैसे हुए कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ये देखिए, सबसे पहले ये बात है कि देखिए जो साइड में जो एप्स आते हैं ना, गेमिंग एप्स हो गए, उसमें से मैं थोड़ा मोड़ा अर्न मैं कर लेता था। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे मैंने उसको बताया था, तब वो बताया कि नहीं, ट्रेडिंग मैं करता हूँ, ट्रेडिंग से तुम जो पैसे कमा रहे हो उससे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। और लाइक वो अपना पोर्टफोलियो दिखाया। ठीक है, अगर आप कॉपी ट्रेडिंग भी करते हो लेकिन आप पेशेंस के साथ करते हो, तब थोड़ा मोड़ा ग्रो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। जो वो थोड़ा मोड़ा ग्रो किया था वो मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा था।
सो इसी चीज़ के लिए मुझको लगा कि नहीं, ट्रेडिंग करा तो दैट मीन्स प्रॉफिट ही हो सकता है, लॉस के बारे में मुझको नहीं बताया गया था और मैं भी नहीं सोचा कि यस, किसी अगर एक जगह पे प्रॉफिट भी है लेकिन लॉस भी होता है। तो ट्रेडिंग वर्ड से मैं इसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो गया कि नहीं, ट्रेडिंग मीन्स ये होता है कि आप पैसे कमा सकते हो, पैसे बना सकते हो। तो मैं ये नहीं सोचा कि मुझको कितने डेप्थ में जाना है, इसके लिए भी नॉलेज चाहिए होता है। तो मेरे तो लिए वो बंदा मतलब कुछ तो प्रॉफिट आपको दिखाया होगा जिससे यस, आपको यकीन हुआ, यस। तो उसके बारे में बताइए। देखिए, बात क्या होता है कि एक ट्रेडर है, उनके बारे में बाद में मुझको पता लगा। देखिए, चीज़ क्या होता था ना कि वो बहुत कम लाइव ट्रेड करके हमको बताया था, क्योंकि तब मैं यहाँ पे रहता था और वो जमशेदपुर में रहता था। अच्छा। मैंने लाइव ट्रेड काफ़ी कम देखे हैं, ठीक है? तो वो जो भी प्रॉफिट का जो स्क्रीनशॉट भेजता था, वो मुझको ये नहीं पता था कि कैसे बनाता था। इन द एंड ये पता लगा कि वो भी कॉपी ट्रेडिंग करता था, एक बड़े ट्रेडर है, ठीक है? उनका नाम दीप है, ठीक है? वो उनके ट्रेड्स को कॉपी करता था और वहाँ से जो भी प्रॉफिट होता था वो उसके बारे में बताता था वो हमको, ठीक है? लेकिन एक वक़्त तक ही प्रॉफिट हो पाया, क्योंकि उसके बाद जब वो अकाउंट को और जल्दी ग्रो करने का कोशिश किया, तो इसके कारण हमें काफ़ी लॉस झेलनी पड़ी थी। तो प्रॉफिट के मामले में मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जो कॉपी ट्रेडिंग करता था, उसमें से थोड़ा-मोड़ा रिटर्न बन जाता था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा अमाउंट था, हम लोग ने जिनसे इन्वेस्टमेंट लिया था, तो उनको भी रिटर्न करना था। लाइक 50,000 का उस टाइम जो एक रिटर्न का जो रेट होता है ना, लाइक जैसे अभी आप 1 लाख रुपीज़ किसी को देते हैं, तो 10% आपको देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उस टाइम कोई आइडिया नहीं था, हमें चाहिए था, इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमने डिसाइड कर लिया था 20% रिटर्न का। आप खुद सोच सकते हैं, आप 50,000 का आप खुद पता कर लीजिए कि अगर 20% देना हो तो कितना हम लोग दे पाएंगे। तो इसी तरीके से चीज़ को और बढ़ते गया, क्योंकि जब हमने हमने उस पार्टी को पहला रिटर्न दिया, तो उसका कहना था कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि उसको पता लग चुका था कि हमको कोई नॉलेज नहीं है इस मैटर में कि कितना रिटर्न करना है, क्या करना है। सो इसी चीज़ में हम लोग और फंसते गए। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते गए, क्योंकि इन दी एंड हमें उनको रिटर्न भी करना था, इंटरेस्ट, और साथ में अपने लिए भी एक प्रॉपर अमाउंट बनाना था। इसीलिए प्रेशर ज़्यादा था हम लोग के ऊपर। तो इस हिसाब से हम लोग का लॉस भी हो गया, और बस ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे पता लगने लगी। यस, प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन एक होता है ना, स्लो एंड स्टडी विद द रेस्ट, तो ये चीज़ हम लोग को मतलब बोलते हैं ना कि हाँ, इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू एक कंसिस्टेंट रखेंगे, ये चीज़ हो नहीं पाया। हम लोग ज़्यादा के अमाउंट के चक्कर में सारा चीज़ हम लोग लॉस कर बैठे। यस, और इस चीज़ में मैं उसको भी दोष नहीं दूँगा, क्योंकि मेरा भी प्रॉपर नॉलेज नहीं था। अब मैं विदाउट प्रॉपर नॉलेज में ये सारी चीज़ें करने के लाइक इन्वेस्टमेंट दिस एंड दैट करके, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लॉस हो गया हमारा। यस। तो जैसे किसी के साथ भी अगर इस तरीके का घटना होता है तो यस। उसके बाद इंसान सोचता है कि मेरा जो पैसा चला गया, उसके बाद वो हिम्मत नहीं करता है कि राइट। ट्रेडिंग में उतरने का। राइट। तो ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि जो चीज़ में मेरा इतना पैसा ऑलरेडी डूब चुका है वो चीज़ बेकार है, फ्रॉड है, तो इस पे मतलब आगे बढ़ने का सोचता नहीं है। तो ये चीज़ आपका में कैसे हुआ कि आप इसको एज अ करियर अभी सोच रहे हैं या कुछ आगे पॉजिटिवली सोच रहे हैं इसके बारे जी, में? देखिए, इसके पीछे एक इंसिडेंट है, लाइक जब ये सारी चीज़ें लॉस हुई, तो सबसे पहला बात ये था कि वो जो मेरा दोस्त था, वो टोटली गिव अप कर दिया। जब मैंने कहा कि नहीं, हम लोग रिकवर करेंगे धीरे-धीरे, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनको जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो तो हमें देना ही पड़ता, ठीक है? क्योंकि उस वक़्त भी इस चीज़ का दिमाग नहीं था कि नहीं, अगर कोई आपको इन्वेस्टमेंट करता है, अगर ट्रेडिंग पे, तो उसको एक डिस्क्लेमर भी बताना चाहिए कि देखिए, आप अगर इन्वेस्ट करें तो अपने रिस्क पे कीजिए, ठीक है? तो ये चीज़ भी नहीं था, हम लोग इतना कॉन्फिडेंट थे, स्पेशली मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुका था कि नहीं, लॉस होगा तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इन दी एंड ये होता है कि जो 2.5 लैक्स था, वो मुझको मेरे घर से देना पड़ा, ठीक है? और जब पापा को ये सारी चीज़ें पता लगी थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था ये सब चीज़ में, ठीक है? और जिस पे मैं इतना भरोसा करता था मेरे दोस्त पे, तो वो टोटली गिव अप कर दिया। वो बोला कि नहीं,
अगर इन्वेस्टमेंट तुम लिया है तो तुम सोच, मैं अब नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो उस वक्त मुझको ऐसा लगा कि अगर इस ट्रेडिंग के चलते ही अगर मुझको इतना लॉस, इतना सारा मुझको चीज फेस करना पड़ा, तो मैं इससे अब पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि ठीक है, अगर एक हार्ड टाइम आता है, एक सिचुएशन आता है, तो मेरे हिसाब से मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, उस सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए। तो मैं यही सोचा कि ठीक है, जितना भी टाइम लगेगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, मैं टाइम दूंगा और इसी चीज में मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि अगर ये चीज मुझको विदाउट नॉलेज अगर मुझको लॉस पे लेके जा सकता है या फिर थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इस चीज को अच्छी तरीके से पढूं या फिर मैं इसमें और डेप्थ में जाना चाहूँ, तो I'm श्योर इस चीज में सक्सेस पाया जा सकता है। क्योंकि बाकी सबको ही लगता है कि नहीं, इतना लॉस के बाद गिव अप कर देना चाहिए, बट मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं है। मेरा ऐसा है कि अगर मुझको इसी चीज में लॉस हुआ है तो मैं इसी चीज में आगे बढ़ूंगा। अब तो ही मेरा माइंडसेट अब बैठ चुका है कि ट्रेडिंग से ही मुझको आगे जाना है। यस। ये बाइनरी वाला जो लॉस हुआ, ये मतलब कौन से ईयर का बात था? ये आपका इट्स बिन 1.5 ईयर। ओके। यस। तो वो जो सिचुएशन था उसके बाद 1.5 ईयर हो चुका है, तो इस पे, इस ड्यूरेशन में आप क्या कर रहे थे? मतलब कुछ लर्निंग वगैरह या कुछ? राइट, देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो लास्ट के जो 1 लाख रुपीज, जैसे मैंने आपको कहा कि जो लॉस हुआ था, उसको कवर करने के लिए मैं आपको बताना भूल गया कि उसके बाद मेरे फ्रेंड ने बेसिकली अराउंड 60,000 मैंने एक लोन ले लिया था। ठीक है, अगेन इस चीज को फिलअप करने के लिए। यस। और वो टोटल मेरे पे था, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड टोटली गिव अप कर चुका था। बट मैंने उसको इंसिस्ट किया कि ठीक है, मैं तेरा चीज भी समझ पा रहा हूँ, ठीक है। सो हम लोग अभी जानना चाहेंगे कि वो आप उसके बाद 1-1.5 साल तक फिर क्या रहा आपका? लर्निंग वगैरह कुछ कर रहे थे, यूट्यूब वीडियोस वगैरह? राइट, काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोस में देख रहा था और साइड से मेरा जॉब भी चल रहा था। कोलकाता में मैं जॉब कर रहा था। सो जॉब करते करते मैं यूट्यूब वीडियोस भी देख लेता था। तो इससे मुझको पता लगा कि यस, रियल ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरीके से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक फॉरेक्स के बारे में पता लगा, इंडियन मार्केट के बारे में पता लगा, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में पता लगा। सो यस, इसके बाद से धीरे धीरे मैं और एक्सप्लोर करते गया। सो इसी तरीके से मुझको रियल ट्रेडिंग के बारे, लाइक विदाउट गैम्बलिंग, एक ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में मुझको पता लगा। यस। ऐसे अपने आसपास फ्रेंड्स वगैरह में, मतलब ऐसा कोई फ्रेंड है जो कि मतलब अच्छा से कर रहा है, ऐसे आप देख के इन्फ्लुएंस हुए क्या? टू बी ऑनेस्ट, लाइक ऐसे मैं सामने से नहीं देखा, लेकिन यस, मेरे 1 से 2 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एक संखदीप नाम का मेरा दोस्त है, वो भी आपका ट्रेडिंग करता है। ठीक है, और एक निर्भर नाम का भी एक लड़का है, मेरे से जूनियर है, बट वो भी फॉरेक्स में करता है। एंड यस, दे आर अर्निंग गुड। हम लोग जानना चाहेंगे कि मतलब आप रियल लाइफ में कोई ऐसा ट्रेडर को देखे जो कि प्रॉफिटेबल है, जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड हुए हो? रियल लाइफ में अभी तक, लाइक यस, 1 से 2 मेरे फ्रेंड्स हैं, इंक्लूडिंग आप भी, जैसे कि आज मेरी आपसे मुलाकात हुई है। सो मेरा एक दोस्त है शंखदीप, और दूसरा एक मेरा जूनियर है, उसका नाम अनिर्बन है। ठीक है, तो यस, ये रियल लाइफ में ये 2 ट्रेडर्स, यस, मैंने देखा कि प्रॉफिटेबल रहे हैं। और उनका भी यही कहना था कि अगर प्रॉपर नॉलेज तुम गेन करते हो तो यस, डेफिनेटली यू विल लर्न। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक साइकोलॉजी का एक गेम है। ठीक है, एक पेशेंस का गेम है। सो यस, अगर ये 2 से 3 चीज़ आप अगर फॉलो करते हो तो ये सब प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो यस, मैं ये 2-3 चीज़ें उनसे सीखा हूँ, और ये मुझको मोटिवेट करता है कि यस, आगे ट्रेडिंग में करियर बन सकता है मेरा। यस। ऐसे अभी फिलहाल आप फुल टाइम ट्रेडिंग का सोच रहे हैं या फिर जॉब रह करके साथ में करना चाह रहे हैं इसको? सी फिलहाल के लिए मेरा ऐसा थिंकिंग कि मैं जॉब भी करूँगा और साइड में ट्रेडिंग भी करूँगा। बट मेरा जो लॉन्ग टर्म फोकस है वो आपका फुल टाइम ट्रेडिंग है। ठीक है, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ, क्योंकि फंड्स के लिए या फिर जो भी कैपिटल है उसके लिए मैं अपने फैमिली पे डिपेंड नहीं रह सकता। ठीक है, बिकॉज आई नो स्टार्टिंग में फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला।
सो इसीलिए जो भी फंड्स एंड कैपिटल्स रहेंगे सो वो मुझको खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। सो इट्स सिंपल एज दैट कि इसके लिए मुझको एक जॉब खोजना पड़ेगा और मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे और अच्छी जगह पे मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि एक अच्छा हैंडसम सैलरी मुझको मिल सके। यस। तो अभी आगे का क्या प्लान कर रहे हैं? कैसे लर्निंग करना चाह रहे हैं? आगे का मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे मैं अभी ऑलरेडी रिसर्च खुद से कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक मैं लर्न कर रहा हूँ और आगे का मैंने ये सोचा कि एक ट्रेडिंग क्लासेस में ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, ऑफलाइन। और ब्लूमिंग बुल्स के बारे में मुझको पता लगा है। मेरे और भी फ्रेंड्स ने मुझको सजेस्ट किया, जैसे कि आपने भी मुझको सजेस्ट किया ब्लूमिंग बुल्स के बारे में। सो मैं डेफिनेटली मैं वही की क्लासेस को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ इसके बाद, ताकि मेरा जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है वो और अच्छे तरीके से और एडवांस्ड हो जाए, ताकि और एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके और मैं आगे मेरे जो ट्रेडिंग की जर्नी में नेक्स्ट स्टेप और आगे बढ़ सकूँ। तो यस, मेरा प्लानिंग अभी यही है कि मैं ब्लूमिंग बुल्स ज्वाइन करने वाला हूँ। यस। बोइंग बुल्स तो अभी जैसे यूट्यूब चैनल भी है तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स है, 22 लैक्स के आगे ही है। तो कभी देखे हैं चैनल और वीडियोस वगैरह? राइट। मेरे भाई ने भी मुझको सजेस्ट किया था, ठीक है, तो यस मैंने एक से दो वीडियोस देखा था और मेरे भाई का भी कहना था कि ये क्लासेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, और जो मैंने एक से दो वीडियोस देखा था इससे मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मेरा माइंड है कि यस मुझको इस क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। यस, मैं कुछ कुछ वीडियोस में इसका एक्सप्लोर कर चुका हूँ। राइट। ठीक है, तो यहीं पे एंड करेंगे एंड ऑल द बेस्ट टू यू थैंक यू आगे सो आपकी मच। जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिलहाल हम लोग अभी थोड़ा यहाँ पर एंजॉय करते हैं फूड और उसके बाद देखते हैं कैसा हमारा मीटिंग चलता है और कुछ डिस्कशन वगैरह कर लेंगे एंड अब तो मुलाकात होती रहेगी, है ना? राइट। थैंक यू टाइम के लिए आपका। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। बाय। सो गाइस शाम हो गई, अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।